हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद सर। आप लोगों को लेकर के आया हूं संघर्ष कोचिंग क्लासेस में। आप लोगों का स्वागत है। आज हम यहां पर बताने चल रहा हूं जो आपका है 10th का, मतलब कि क्लास 10 10th ये इसमें हम बताएंगे कि आप लोगों को जो है आज लिखने का तरीका क्या होता है। आप लोग कई बार जो है पूछते हैं, सर जो है लिखने का तरीका बताओ, लिखने का तरीका बताओ। मतलब कि इसमें ये है कि क्लास 10th में जो होता है, जैसे कि प्रथम पाली में जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी। अब हिंदी में क्या क्या लिखना है। हिंदी में जैसे मान लीजिए आप लोग प्रश्न आ गया ना, तो उसमें मेन फोकस कीजिएगा। पहले नंबर तो जो आपको जाना चाहिए वो है राइटिंग। राइटिंग आना चाहिए वो, ठीक है। राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि राइटिंग नहीं होगा तो नंबर नहीं आएगा। अब इस पर ये, जैसे कि आप लोग कहीं कहीं लिखते समय गलतियां कर देते हैं, तो गलतियां करने वाले बच्चे जो है कहीं पर भी अगर गलती लिखते हैं, जैसे कि हिंदी है, ठीक। अब जैसे कि लिख लिए, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। तो इसमें ये समझ लीजिएगा जैसे कि गलती है, तो गलती को ऐसे मत काटिएगा, ऐसे नहीं, नहीं तो पूरा पूरा जो है आपका गलत हो जाता है। तो गलती को जब भी अगर हो, जैसे कहीं पर भी अगर गलती हो, भारतेंदु, ठीक, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, तो इस गलती को कैसे, इसको ऐसे नहीं, इसको एक तरफ से ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब बीच में तो छूटा हुआ है, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे कीजिए, नहीं तो पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ताकि जो है और नंबर 2, जहाँ पर आपका मेन मैटर होगा, मेन मैटर समझ लीजिए कि जहाँ पर होगा, जैसे कि आप लोग कोई भी शब्द लिखते हैं, मेन मैटर में हो गया हमारा, जैसे ले लेते हैं, जैसे आता है ना, आप लोग इसमें लिख, जैसे सूरदास, ठीक, इसमें। अब ये बताओ, मेन मैटर पर आप लोग क्या करेंगे, काले पेन से ले करके उस पर ऐसे टिक मार दीजिए, क्योंकि हमारा ये मेन मैटर है। अधिकतर जो एग्जामिनर होता है वो ये नहीं देखता कि आप कितना लिखो, अधिकतर वो देखता है कि आपका मेन मैटर क्या है। आपका मेन मैटर देखेगा तो वैसे ही जो है साइन करते हुए जाएगा। मतलब कि इसी मेन मैटर में आपका जो है फोकस करता है एग्जामिनर काफ़ी जांचते समय, और इसी मेन मैटर की वजह से आपको जो है नंबर भी देता है, ठीक है, राइटिंग की वजह से। सबसे बड़ा मेन मैटर ये है। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप लोग अब जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का विज्ञान है। अब विज्ञान में क्या, विज्ञान, देखो विज्ञान में क्या होता है कि आप लोग विज्ञान बहुत इजी है। हो भी सकता है कि विज्ञान की परिभाषा ही पूछ ले, लेकिन फिर भी जो है उसको याद किए रहेंगे। विज्ञान में सबसे पहला नंबर आपके जो क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी, ठीक है, बहुविकल्पी, ठीक है, जो क्वेश्चन होते हैं। अब बहुविकल्पी में ये बताइएगा इसमें कि आप लोग इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, लाइक 20 क्वेश्चन होते होंगे, इतना ही है। अब इसमें क्या है, लगभग में अगर देखा जाए, आपका बहुविकल्पी जो है पूरा जो है सही कर दीजिएगा, बहुविकल्पी पूरा सही कर दीजिएगा। उसके बाद जो लिखने वाला काम होता है, लिखने वाला काम, अब लिखने वाला काम, ठीक है,
आप लोग कहीं पर भी जैसे लिखते हैं, मतलब कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक, जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। मान लीजिए इसमें कहीं से भी आपने गलत ही कर दी है, ठीक है, मान लीजिए कि कहीं से भी गलत कर दी, तो गलती करने का नतीजा ये, जैसे कि आपको इसमें से जो टॉपिक है मेन टॉपिक, अब इसमें मेन टॉपिक क्या है, उस पर जब भी लगाएंगे तो आप लोग जैसे जीव विज्ञान है भाई, इस पर ऐसे डैश लगा दीजिएगा, और जैसे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए, किसका अध्ययन, सजीवों पर कर दीजिए, वो क्या कहलाता है, जीव विज्ञान का, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ये इसी प्रकार से, मतलब कि अब जो आपका जो मेन है इस पर होगा। अब कहलाता है मतलब कि ये बीच में है कि क्या कहलाता है, ये जीव विज्ञान कहलाता है, इस पर कर एग्जामिनर मात्र जो है आपके इसी टॉपिक को ये समझता है कि बीच बीच में क्या है, ठीक। और बहुत से लोग हैं जब प्रश्नोत्तर लिखते समय क्या करते हैं, देखो प्रश्नोत्तर, ठीक है, जैसे नंबर 1 डाल दिए, ठीक, इसमें बहुत से लोग हैं कि यहाँ पर 1 डैश करते हैं, नहीं यहाँ पर 2 डैश कीजिए, ऐसे क्यों करेंगे, क्योंकि देखने में ताकि जो है आपके कॉपी को अच्छा लगे, इसीलिए। और क्या करते हैं, जब दोनों साइड में पारते हैं ना, यहाँ पर ऐसे पारते हैं ना, दोनों साइड में एकदम अच्छे से बराबर में कीजिए ताकि कहीं से घटे बढ़े ना, और इधर भी लोग पाते हैं। हाँ, याद रहे कि ज्यादा छोटा ना हो पाए, ठीक है, या तो एक ही साइड में पारिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एक प्रश्न पूरा हो गया, क्या हो गया, एक प्रश्न पूरा हो, अब एक प्रश्न पूरा होने के बाद इसके बीच में क्या करेंगे, अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 ताकि आपकी कॉपी को सुंदर दिखे। आपका कॉपी जितना अगर सुंदर लिखा रहेगा, एग्जामिनर उसी पर फोकस करता है, कितना अच्छा लिखा गया है और जो है कितना सही, और उस पर जो है टिक भी मारे गए हैं, मेन बात ये। तब उसके बाद 2 लाइन छोड़ने के बाद आप उसके बाद फिर से प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल दीजिएगा, ऐसे याद रहे कि पहले जो भी आपका अगर चित्र बनाने के लिए आए, चित्र बनाने के लिए, अब चित्र बनाएंगे कैसे, मान लीजिए चित्र बनाने के लिए पहले 2 लाइन को आप क्या करें, देखो 2 चीज बात में ध्यान देना कि चित्र बनाना कैसे हो। या तो पहले जो है आप लोग, या तो पहले नंबर शुरू में ही पहले क्या करेंगे, या तो 2 लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से 2 लाइन लिखने के बाद, या तो तब उसके बाद चित्र बनाइएगा, जैसे पादप कोशिका का है, चित्र भी आ सकता है, तो उसमें 2 तब कोश बनाइएगा चित्र, और चित्रों में जो भी मैटर होते हैं उसको जो है दर्शाइएगा। याद रहे कि आपको लिखना वही है, इस प्रश्न में जो चित्र आएगा, जो आपके चित्र में हो उसी प्रश्न को फोकस कीजिए। जैसे पादप कोशिका हो गया और जंतु कोशिका हो गया, आपको पता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों क्या होते हैं, अंतर होते हैं, ठीक है। पादप कोशिका आते हैं जो पेड़ पौधों के लिए होते हैं, जंतु कोशिका होते हैं जो जीव जंतुओं के लिए होते हैं, ये। तो इन दोनों को जो है फिर उसके बाद जो मैटर आपका इसमें जब तैयार हो जाएगा, फिर उसके नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा, जहाँ तक एंड ना हो जाए तब लिखना शुरू, वो भी अच्छे से राइट में। अब उसके बाद
नंबर 2 बातें ध्यान देना, या तो पहले चित्र को बनाइए एक अच्छे से, तब उसके नीचे जो है लिखना शुरू कीजिएगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और जो है ऐसे ऐसे टॉपिक ले आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो है संघर्ष कोचिंग क्लासेस के नाम से है। हम जो है हाई स्कूल के एक एक चैप्टर ले आएंगे, आपको जो है यहाँ पर बताएंगे कि हाई स्कूल को आपको निकालना कैसे है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आज रात में हम शुरू करेंगे। यहाँ पर जो है आप लोग देखिएगा, क्लासेस लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में आपका क्लास शुरू होगी, ठीक है। चलो देखते हैं।